नमस्कार साथियों, जय श्री राम। साथियों, हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव जी भगवान राम के बहुत ही बड़े भक्त हैं। जब जब जो भी अवतार भगवान लेते हैं, शिव जी उनके दर्शन करने जरूर पहुंच जाते हैं। भगवान जब छोटे थे तो बाल रूप में दर्शन करने भगवान शिव जी अयोध्या पहुंच गए। तो एक ऐसा ही प्रसंग है जिसमें एक बार फिर से भगवान शिव की इच्छा हुई है कि वो भगवान को वन में देखना चाहते हैं कि भगवान ने वन में किस तरह के वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनकी इच्छा है। तो जब मारीच सोने का मृग बन के आता है, भगवान उसके पीछे जाते हैं, शिकार करके लौटते हैं। उस समय शिव जी भगवान का दर्शन कर लेते हैं और दर्शन पाकर के बहुत धन्य हो जाते हैं। और रास्ते में चलते चलते वो भगवान की बहुत अच्छे से प्रशंसा करते हैं, जिसको सुनकर माता पार्वती के मन में संदेह हो जाता है। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजाहिए अति हर सुविशेषा। भारी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुश में जानी न कीनी चिन्हारी। शिव जी ने भगवान राम को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उनको देखकर शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, लेकिन अवसर जानकर परिचय करना सही ना समझा। जब भगवान शिव जी दर्शन करके इतने प्रेम में व्याकुल हो गए तो सती जी ने शंकर की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ। वो सोचने लगी कि शंकर जी को तो सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता हैं, सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तो फिर भगवान शिव जी एक राजपुत्र को इस तरह से याद क्यों कर रहे हैं? विष्णु जो सो रहित है नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो किया गैव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले विष्णु भगवान, वे भी शिव जी की भांति ही सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह अपनी स्त्री को खोजेंगे? सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। इस प्रकार माता सती के मन में अपार संदेह उठ खड़ा हुआ है। चूंकि शिव जी भगवान अंतर्यामी थे, उन्होंने सब जान लिया कि सती जी के मन में संदेह उत्पन्न हो गया है। तो उन्होंने सती जी को समझाया कि श्री हरि विष्णु ही इस संसार के कर्ता हैं। एक और कई तरह से उन्होंने समझाया, लेकिन उनका संदेह दूर नहीं होता है। तो भगवान शिव जी ने कहा उनसे, जो तुमरे मन अति संदेह, तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठे आयहूँ बट छाई, जब लगे तुम्हें हो मोहि पाही। भगवान शिव जी कह रहे हैं, अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? परीक्षा लेकर के आप आ जाओ, मैं तब तक इसी बड़ की छाह में बैठा हूं। इस तरह से शिव जी ने उनको कहा है। और एक बहुत ही पुरानी चौपाई है जिसको हम सभी सुनते हैं, वो महाराज भगवान शिव जी ने कही है, इह शंभु वस मन हनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा। मोरेहु कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही।
भगवान शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब वह मेरे समझाने से भी इनका संदेह दूर नहीं होता तो फिर तो विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। और आगे शिव जी भगवान क्या कह रहे हैं? होई है सोही जो हो रहा में रचि राखा, को करी तरह के बढ़ावे शाखा। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। अब परीक्षा लेने के लिए सती माता ने माता सीता का रूप धारण कर लिया है। एक तरफ से भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण दोनों भाई आ रहे हैं और इधर से सती माता माता सीता का रूप धारण करके चल रही है। तो जैसे ही भगवान की नजर पड़ी, पहले लक्ष्मण जी की पड़ी तो लक्ष्मण जी तो पहचान गए कि ये कौन है। भगवान राम भी पहचान गए क्योंकि वो तो सबके अंतर्यामी हैं, तो भगवान भी समझ गए कि कौन है। तो भगवान उनको देखकर कैसे कह रहे हैं? जोरी पहानी प्रभु की न प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहेहु बहोरी कहाँ व्रस के तू, विपिन अकेली फिरऊ गेहू के तू। भगवान प्रभु ने हाथ जोड़कर पहले सती माता को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया और फिर पूछा कि अरे सती जी, वृष केतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेले क्यों विचरण कर रहे हैं? राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजायति संकोचू। सती सबीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोचु सियावर। रामचंद्र पद रज शरणम शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। भगवान के इतने कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वो समझ गई कि भगवान ने मुझे पहचान लिया है और वो डरती हुई शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना, अब अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप करती हूँ। मैं जाकर भगवान शिव को क्या उत्तर दूंगी? ये सुनते सुनते सती जी अत्यंत भयानक व्याकुल। भगवान ने सती जी को श्री सीता राम लक्ष्मण तीनों की जहां देखे वहीं पर तीनों की ही परछाई दिखाई दे। अब सती जी परेशान हो गई हैं कि मैं जाकर के क्या कहूँगी। अब वो वहाँ चली गई हैं। जाते ही भगवान ने हंसकर कुशल करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। लेकिन माता सती अब सच नहीं कह पा रही हैं, तो उन्होंने यही कहा कि भगवान मुझे मिले, मैंने उनको प्रणाम किया और मैं आ गई। लेकिन शिव जी तो सब सर्वज्ञ हैं, उन्होंने मन में ये जान लिया कि सती जी ने श्री सीता माता का रूप धारण किया है। तो भगवान को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि भगवान शिव जी रामचंद्र जी के बहुत बड़े भक्त थे। अब सती जी ने सीता माता का रूप धारण कर लिया है, तो मैं सती को अपनी पत्नी के रूप में किस तरह स्वीकार करूं, ये भगवान सोच रहे हैं शिव जी। तब शंकर प्रभु पदु सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। एहि तन सतहि भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। श्री शिव जी ने भगवान राम के चरणों में सिर नवाया और राम भगवान का स्मरण करते हुए मन में आया कि सती के इस शरीर से यानी पति और पत्नी के रूप में अब मेरी भेंट नहीं हो सकती।
शिव जी ने यह अपने मन में संकल्प कर लिया। ऊपर से आकाशवाणी हुई कि धन्य हो शिव जी, आप जैसा राम भक्त कोई नहीं है। भगवान चले गए हैं। सती माता को भी आभास हो गया है कि शिव जी ने उनकी चोरी पकड़ ली है। भगवान कैलाश पर्वत पर जाकर के अपनी तपस्या में लीन हो गए। उसके आगे का प्रसंग है कि सती माता ने भगवान राम से वंदना की है कि मैं अब कहीं की ना रही, ना मैं इधर जा सकती ना उधर, तो मेरे लिए कुछ रास्ता दिखाएं। वो एक अलग कथा है और उसको कभी आगे कहेंगे। भगवान शिव जी, आपको जानकर बड़ा विस्मय होगा कि भगवान शिव जी ने लगातार 87,000 वर्षों तक भगवान राम की वंदना की है। वो समाधि में बैठ गए, तब तक सती माता इसी तरह एक एक दिन उनके बिना निकालती रही। आगे की कथा और किसी वीडियो में कहेंगे। जय श्री राम।